नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर एक नई ट्रबल शूटिंग। एक कस्टमर का कंप्लेंट था कि मशीन नहीं चल रही है, उसी पर हमने फिर एक वीडियो बनाया है कि उस मशीन में क्या दिक्कत थी और उसको कैसे कैसे हमने क्या रिजोल्व किया, क्या उसमें एरर आ रहा था। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हमने क्या क्या किया और कैसे क्या एरर था उसको कैसे रिमूव किया। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियो मेरी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और किसी ज़रूरतमंद बंदा हो जो अपना टेक्नीशियन हो तो उस तक भी फॉरवर्ड कर देना, ताकि ये वीडियो उस तक पहुंच जाए और वो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इस मशीन में क्या दिक्कत थी और कैसे कैसे हमने क्या रिजोल्व किया। आउटडोर की डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोस्तों, तो आउटडोर की डिस्प्ले पे दिखा रहा है एरर 1 दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटर वाला बटन दबाएंगे। देखिए इंटर वाला डिस्प्ले पे शो होने लग जाता है E.A3.2। तो दोस्तों ये जो एरर दिखा रहा है डिस्प्ले पे EA32 है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस एरर का क्या ट्रबल शूटिंग है, इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं और इस एरर ये आता किस वजह से है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो आप देखेंगे स्किप करे बगैर, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों आता है ये कंपनी की ट्रबल शूटिंग मैनुअल से लिया है मैंने, आपको समझाने के लिए कि ये और आपको दिखाने के लिए कि कंपनी इस ट्रबल शूटिंग के बारे में क्या कहती है और किस वजह से ये एरर आता है और कैसे कैसे रिमूव करना है कंपनी की ट्रबल शूटिंग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले पे जो आउटडोर यूनिट डिस्प्ले पे जो एरर शो करेगा वो E.A3.2 डिस्प्ले पे शो करेगा दोस्तों। इसे एरर कोड A3 बोलते हैं। ठीक है, अगर डिस्प्ले पे ये एरर शो कर रहा है तो दोस्तों हमें चेक करना है सबसे पहले कि कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले बताया है कि डिफेक्टिव क्या चीज़ हो सकती है। उसमें कंपनी ने बताया कंप्रेसर टेम्परेचर थर्मिस्टर 2 जो डिफेक्टिव हो सकता है, तो उसको हमें चेक करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फोरकास्ट ऑफ काजेज, मतलब किस वजह से ये, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ये एरर आया है वो एक्सप्लेन किया गया है। पहला रीज़न है 3-वे वाल्व नॉट ओपन, दूसरा है EEV डिफेक्टिव स्टेनर क्लोक्ड, तीसरा है आउटडोर यूनिट ऑपरेशन डिफेक्टिव फॉर रीजन मैटर ऑन हीट एक्सचेंजर, फोर्थ है कंप्रेसर टेम्परेचर थर्मिस्टर 2 डिफेक्टिव और फिफ्थ है इनसफिशिएंट रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये सब पांचों पॉइंट चेक करने हैं अकॉर्डिंग टू अपनी ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस। ठीक है वो दोस्तों, तो एक एक करके हम इन पांचों पॉइंटों को चेक कर लेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे कि क्या रीज़न है ये एरर आया। ठीक है, डिस्प्ले पे ये एरर शो कर रहा है तो क्या रीज़न है वो हम चेक कर लेंगे एक एक पॉइंट चेक करके। ठीक है दोस्तों, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस दोस्तों ये एरर किस वजह से आता है मैं वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरर जब आता है जब बहुत ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या होता है कि कंप्रेसर का हीटअप बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और जो उसके ऊपर जो ऊपर का सेंसर लगा होता है वो कई बार क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाता है और मोबाइल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और कंप्रेसर भी बहुत हीटअप हो गया है। और कंप्रेसर हीटअप होने का कारण क्या है, कई बार क्या होता है गैस का इनसफिशिएंट गैस हो सकती है और वर्किंग भी ज़्यादा हो सकती है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है और जिस वजह से ये एरर आ जाता है। जो पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों यही कंप्रेसर 2 है, इसी के जो सेंसर है उसको हमें चेक करना है प्रॉपरली और देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, जिस सेंसर की हम बात कर रहे हैं वो सेंसर इस पॉकेट के जो शो किया गया है पिक्चर में, उस पॉकेट में कवर किया होता है, कॉपर सेंसर होता है। वो आगे मैं पिक्चर आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होता है सेंसर। तो उस सेंसर को हम प्रॉपर इस पॉकेट को खोल के उस सेंसर को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उस सेंसर को हम प्रॉपर चेक करेंगे और चेक करके जो प्रॉब्लम है उसको रिएक्टिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का ये कॉपर सेंसर आपको उस पॉकेट में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप इसको फिजिकली एक बार चेक कर लेना कि ये सेंसर जला हुआ तो नहीं है। अगर ये सेंसर सही है, जला हुआ नहीं है और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी सही है मशीन का, तो ये एरर आने का रीज़न ये क्या होता है दोस्तों कि जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है
और जो अपना कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये थर्मिस्टर कई बार एरर शो कर देता है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को दोबारा से रीसेट कर देंगे अगर सब वैल्यू ओके है तो। देखिए ये मोड वाला बटन है, सबसे पहले इसको दबाएंगे, ये डिस्प्ले पे F1 आएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट वाला बटन 2 बार दबाएंगे तो डिस्प्ले पे F3 आ जाएगा। F3 के बाद इंटर वाला बटन दबाएंगे, डिस्प्ले पे 00 डैश आ जाएगा। अब सेलेक्ट वाला बटन दबाएंगे और डिस्प्ले पे 30 लेके आएंगे, ये देखिए 30 आ गया। तो ये अब इंटर वाला बटन दबाएंगे, दबा के रखेंगे 2 सेकंड के लिए, तो डिस्प्ले पे डन करके आएगा। अब उसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद ये 30 ब्लिंक करेगा, 30 डैश। उसके बाद सेलेक्ट वाला बटन दबाएंगे और दबा के इस डिस्प्ले पे हम करेंगे 40। अब इंटर वाला बटन दबा के रखेंगे, फिर डन आएगा, डन हो गया। ऐसे कोई भी एरर होगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मोड एग्जिट वाला बटन दबा देंगे और बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद डिस्प्ले पे CL लिख के आ जाएगा और मशीन जो इंडोर है, इंडोर पे हमने अगर कूलिंग मोड पे ऑन किया होगा तो डिस्प्ले पे CL लिख के आएगा आउटडोर की डिस्प्ले पे, और आउटडोर हमारा चलने लगेगा, ठीक है, और ये काम करने लगेगी मशीन। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।